एक था वत्सासुर। वत्सासुर का मतलब जो बछड़े के रूप में आया था। दाऊ भैया देखो वो बछड़े हैं ना, उनमें एक एक बछड़ा हमारा नहीं है। दाऊ ने कहा क्या पहचान है कि वो हमारा नहीं है? भैया देखो बाकी हरकतें कुछ अलग हैं। आप जितने श्रोता पांडाल में बैठे हैं, आप सब प्रेम तो मुझसे करते हो, इसीलिए तो आए हो। आपका लगाव है, प्रेम है। पर जहां में 1-8% ऐसे होंगे जिन्हें मोते कोई लेनो देनो नहीं, भी कथाते कोई लेनो देनो नहीं, लेकिन आए टपके होंगे कि तो चक्कर में फंस गए होंगे काउके है। अब इनको मन नहीं लग रहा होगा तो क्या करेंगे फिर? बगल वाले कुरेते ही रहेंगे कि चल है। बाकी कांख में जो है बाकी बगल में अंगुरिया करते रहेंगे, बोले चल। न तो सुनेंगे और नगर बगल वाले बोलो सुनन देंगे। तो वे बैठे तो इन्हीं में, रूप तो इन जैसो ही है, लेकिन अंदर से वो हमारा है ही नहीं। जो हमारा है उसकी तो न जाने की इच्छा होगी, न उठने की इच्छा होगी, है न बगल भाई तो बात करवे की इच्छा होगी। उनका तो आंख और कान दोनों मेरे ऊपर शब्द के चुन करके भीतर उतार रहे होंगे और पूरा ध्यान होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कौवा की निगाह रहती है, बगुला की निगाह रहती है। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। उनकी चेष्टा ऐसी होगी। देखो देखो दाऊ भैया, सब बछड़ा चर तो वहां रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह हम पर है, उनकी दृष्टि हम पर है, उनका ध्यान हम पर है। और देखो वो एक है ना, बा को ध्यान हमारे ऊपर नहीं है, बा तो हमारी तरफ पूछ कर रखी है। तो भैया भगवान के तो वे हैं जिनका ध्यान भगवान पर है, जिनकी निगाह भगवान पर है, जिनका चिंतन भगवान पर है? भले ही चर संसार में रहे हैं, विचर संसार में रहे हैं, रह संसार में रहे हैं, लेकिन ध्यान भगवान के ऊपर है। वे सही बछड़ाएं, लेकिन कंस को जो असुर है ना, यहाँ को बाहिर तो रूप बछड़ा जैसो है, लेकिन असलियत में ये बछड़ा भगवान का है नहीं। ऐसे ही श्रोता हैं, ऊपर से तो पांडाल में आया तो सब श्रोता ही तो गिने जाएंगे हैं, लेकिन सब श्रोता होते नहीं है। 1-8% तो श्रोता भी होते हैं। क्या करें भैया? बोले ऐसे को जहां ज्यादा देर रखोगे तो और इन्हें परेशान करेगो। भगवान ने उस वत्सासुर का उद्धार किया। उसके बाद में मामा कंस को पता चली तो उसने एक और भेज दिया, बकासुर। बोले तू जाके देख भाई। बकासुर आया। बकासुर माने होता है बगुला, बक माने बगुला। ये बगुला वृत्ति हम लोगों में जो रहती है, यानी बाहर से चाल चलन बड़ा अच्छा दिखता है, बाहर से रूप भी बड़ा अच्छा दिखता है, बाहर से क्रियाएं भी अच्छी दिखती हैं, लेकिन मालूम कब पड़ता है? जब बाकी आहार है देखो, खाए पीवे है देखो, नहीं पीवे खाए है देखो, तब पता चलता है कि जो बगुलाए के हंसो है, कपड़ा भले ही बका बगो है, वो अलग बात है? लेकिन मालूम पड़ जाएगा उसके साथ में 4-6 दिन पी खा लिया जाए तो पता चल जाएगा। हमारे गांव में तो लोग गाते हैं, मन मेले तन ऊजरे और कौआ राखे संग, है कि नहीं? नहीं सो रहे हैं का? मन मेले तन ऊजरे, क्या कह रहे हैं ये बच्चे? कुछ कह रहे हैं। बम, चलो भाई बम बोलेंगे, जल्दी किया करो। अरे यहाँ के बच्चे बड़े होशियार हैं, ये भी जानते हैं कि यहाँ बम बुल सकती है? इतना समझने लगे। धन्यवाद।
अच्छा सब बोलोगे हम अकेले बोले? सब बोलेंगे? अच्छा सब बोलेंगी कि हम अकेले बोले? सब बोलेंगी तो ठीक है। जुर्म लिखे सब देव सहारो गिर न परे गिरवर है। हाँ आप बोलोगे? ठीक है चलो। मेरे बाद में मुझे रिपीट मिलना चाहिए। हाँ इको तू मत डाल देना, जनता की तरफ से इको आना चाहिए। आहो हाँ अब नेक नेक सीखिए। रंग का भोला तेरी आगे नहीं, हमारे संग संग चलो। क भोला तेरी बम पे जोरते बोलो। क भोला तेरी बोले जा प्यारे बाम बोले बोले जा प्यारे बोले जा प्यारे बाम बोले बोले जा प्यारे बाम बोले बोले जा प्यारे बाम बोले। भोला तेरी बोले जा प्यारे बाम बोले बोले जा प्यारे बाम संग बोलो बोले जा प्यारे बाम भोले। हम तो अकेले रह गए। हम तो अकेले ही याद करते रह गए, सब नीचे पहुंच गए। मन मेले तन उजरे
बगुला राखे संग तिनते तो कौआ भले तन मन एकई रंग तन मन एकई रंग। हमारे अंदर ये बनावट की जो वृत्ति है उसे परमात्मा समाप्त करता है यदि भगवान के भरोसे हम रहें। उसके बाद अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। एक वीर का भयो सब सखा जंगल में गए बछड़ा चरावे के लिए। अपन अपनो सब टोसा ले गए। टोसा जानता हो कि नहीं? है? बड़े बूढ़े जानते होंगे, जो बालक का जाने टोसा फोसा। ये तो टिफिन जानते हैं, टिफिन। टोसा आप जानते हो? कौन से पेड़ पर लगा तो है? अच्छा अच्छा, जो कह रहे पेड़ पर ना लगा तो पहले बड़े बूढ़े कहते हैं कि बगल में टोसा और किसका भरोसा। तो ये सब जो गैया चरावे जाते अपने अपने घर से बांध के ले जाते, कोई सत्तू है, कोई खीर, कोई कढ़ी, कोई चावल, कोई अचार, कोई चटनी, जाके यहाँ जो रहे तो अपने अपने टोसा बांध के ले जाते और फिर वहां गैयाओं को चरने के लिए कर देते थे। फिर केला के पत्ता तोड़ के वह बिछा ले और उन पे भगवान ने कही कि सब अपन अपन धरो। तो सबने अपन अपन निकारो। भगवान को एक सखाओ मधुमंगल, गरीब ब्राह्मणी को बेटा, दो ही मैया बेटा और दुनिया में कोई उनका था नहीं, गरीब थी। एक दिन वो बोलो मैया हम रोजाना खाली हाथ जाते हैं और सवन की में खाए जाते हैं, काउदना जी हमें बहुत उल्टी सूदी कहेंगे कि रोज खाली हाथ आ जाता है। एक आदना हम कछु ले जाए तो कम से कम के भाई लायक तो न रहेंगे। वो बोली बेटा मेरे यहाँ तो कछु है ही नहीं। हाँ बेसन ऊपर है, तू छाछ मांगला तो मैं कड़ी बनाए दूं। वो छाछ मांगला कड़ी बनवा ली। आज जिंदगी में पहली बार तो लेके गए सब लेट है गो। अब वहां भगवान ने सब कब रखवा लो दानो पानी, लेकिन भगवान को अपने भक्त की याद आई कि मेरे मधुमंगल कहाँ है भाई, और वो आए रो। अब या मधुमंगल ने देख ली कि बिन को तो सब इकट्ठा करके वह शुरू कर दी दिखे। तो मैंने कि अब मैं जाए वो ठीक ना। तो पेड़ की आड़ में अपने आप को उसने छुपा लिया और उसने सोचा कि बिन ने तो मैं खाए लो होगा, मैं तो अपनी कड़ी को ही नाश्ता कर लो। और पता नहीं ऐसा नहीं मैं अपनी कड़ी में मेरी उनके भोजन में मेरी कड़ी मिलेगी तो कहूँ कहीं मेरी जन कैसी कड़ी होगी, कहीं टेस्ट नहीं उनको खराब है जाए, तो चलो मैं ही अपनी कड़ी को पी लेता हूँ। तो वो पीपल के पेड़ की आड़ में और गटक 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 कूलरी थी। कूलरी जानते हो भैया? कूलरी जानते हो? और नारी ना अलामत जी तो जिनका बिल्डिंग है का कूलरी जानते हो? कूलरी ना जानती तो कूलरी यूं समझो जैसे जैसे चपटिया जानते हो? चपटिया है? नहीं मैं बताऊंगा सुनो। अच्छा दूध काय में ओट तो हड़िया में, बस कूलरी समझो हड़िया को बच्चा। ठीक है अब समझ में आ गई? हड़िया को छोटो सो हूँ बच्चा। अच्छा जो कुछ हो सो समझ तो गए, बस ठीक है समझ जाओ। तो वो कूलरी में कड़ी भर के लायो, मिट्टी की थी तो पी के गटागट पी रही है। तो भगवान ने उधर देखी कि भाई मेरो मधुमंगल कहाँ है आज। तो जैसी चारों तरफ लोगों ने देखी तो एक है निगाह पर, अरे वो पेड़ की ओटक हम कछु खाए रहो है। सो वो तो वहीं छोड़ दो। सबन से दौड़े गई और जाए उन्हें देखी तो बान एकदम बाकी निगाह पर ही सब भाग के यहीं आ रहे हैं। तो बान की जो कहेंगे जी कहा खाएगा पीएगा, तो बान कूलरी फेंक के मारी सब फूट गई, बाकी टुकड़ा टुकड़ा है गए। अपने बचवे के लिए सबूत खत्म करवे के लिए, लेकिन वे तो जब तक आए गए। भगवान बोले क्यों रे बड़ा बदमाश आदमी नहीं करे ऐसा धोखेबाज, रोजाना खाली आता था तो हमारे में तेरे रोज खाई और जिंदगी में पहली बार लाए और बउआ अकेलो खाएगो।
भाई ऐसी बदमाशी क्यों करी? अब मधुमंगल तो कुछ बोले ही नहीं, चुप रहे बेचारो। लेकिन भगवान बोले हम भी कम नहीं है, हम जरूर चाखेंगे। आज ये लाया क्या था? एक बोलो अब चाखेंगे कहां थे, कूलरी तो फूटी पड़ी है। भगवान ने कही टुकड़ा तो है, कछु चुप क्यों तो है, वैसा टुकड़ा बीन लो। तो टुकड़ा बीन ले, बोले चेक करो का है। एक जना बोलो कड़ी अरे बड़ी अच्छी है। तो सबने के तो टुकड़ा पल्ले पड़ गए। लाला ने जो मधुमंगल पकड़ रहा के वो जाऊ बचू बचो नहीं टुकड़ा। एक जना बोले लाला सबन तो चागनी पर तू ही रह गो। भगवान बोले मेरी चिंता मत करो, जाके मोड़े पे बहुत चिपटे हो भाई, मेरी चिंता मत करो। तो भगवान ने तो वहां को मोड़ो पकड़ के और चाटे वो शुरू कर दो, वो कड़ी जो लिपट रही गाई। अब जा दृश्य को ब्रह्मा ने दर्शन कर लियो। अब ब्रह्मा ने दर्शन किया तो ब्रह्मा की तो खोपड़ी चकराई गई कि मैंने सुना था कि ये परमात्मा है, ब्रह्म का अवतार है, और इसको तो झूठ शुद्ध अशुद्ध का भी कोई बोध नहीं है, इसको तो ये जानकारी नहीं है, ये क्या पवित्र अपवित्र होता है। बता जी ऐसी क्रिया कर रहे हो, ये कैसे भगवान हो सकता है? अरे धोखे में पड़ी है दुनिया। भगवान ने देखी कि चार खोपड़ी आप पागल है। और भाई पागल वही होते हैं जो ज्यादा खोपड़ी चलाते हैं। समर्पण भाव होए हैं तो भैया भगवान की लीला है, भगवान जाने, भगवान को काम जाने, हमारे लिए परमात्मा। अब ज्यादा खोपड़ी चलाएंगे, चाहे वो सती हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, हैं कोई भी हो। और परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है। चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, बुद्धि चलाएगा तो पछताना पड़ेगा। कभी कश्ती, कभी तूफान, कभी मझधार से यारी है। आप देखो गड़गड़ाहट करने वाले हो तालियों की, मैं बात ऐसी कहूंगा आपके दिल तक पहुंचेगी। कभी कश्ती, कभी तूफान, कभी ऐसे लोगों से मित्रता कर लेते हैं हम जो नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन संशय रहता है खोपड़ी में तो उसको छोड़ देते हैं। कभी तूफानों से यारी कर लेते हैं इस भरोसे में कि ये पार करेंगे, और तूफान क्यों पार करता है। कभी कश्ती, कभी तूफान, कभी मझधार से यारी है। कभी कश्ती, कभी तूफान, कभी मझधार से यारी है। तुझे खुद लेके डूबेगी तेरी ये होशियारी है। तुझे खुद लेके डूबेगी तेरी ये होशियारी है। ब्रह्मा जैसी खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है भैया। परमात्मा मिल जाए, परमात्मा और महात्मा का प्रेम मिल जाए तो उसकी बेकदरी मत करना, उसमें दिमाग मत लगाना। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। फकीरों की दुआओं से आप सबके याद करने के लायक बात है, इसको दिल में रखना काम आएगी। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी कर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। जिंदगी कर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। अब बात कह रहा हूं दिल को तुम्हारे झकझोर देने वाली।
अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। अगर किस्मत से मिल जाए, अगर रहमत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। क्या जहां में प्यार की दौलत बड़ी किस्मत से मिलती है। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत बड़ी किस्मत से मिलती है। जहां में प्यार की दौलत बड़ी किस्मत से मिलती है। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान होता है। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान होता है, वहीं जाकर के वो अल्लाह और भगवान रहता है। वहीं जाकर के वो अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। आसमां छू लो अगर, आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। हिडोला गरूर का है ये, झूल मत जाना। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। हिडोला गरूर का है ये, झूल मत जाना। करो जो भला किसी का तो याद मत रखना। करो जो भला किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। जो हाथ एक बार थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। अब बात दिल तक पहुंचेगी और आप बहुत जोर की तालियां बजाओगे, क्योंकि बात मैं दिल से कह रहा हूं तो तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। फिर से, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब ये छू लो बुलंदियां तो ध्यान रखना। जब ये छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता
न टूटने पाए। निगाहें दूर से ही वार करती हैं, निगाहें दूर से ही वार करती हैं, और दुआ यदि मिले किसी की, दुआ यदि मिले तो असर बेशुमार करती है। निगाहें दूर से ही वार करती हैं, दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। अब समझिएगा, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां माने भलाइयां, अच्छाइयां, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तो कश्तियां बन करके पार करती हैं। खोपड़ी मत चला, भगवान ने संकेतों में कहा, लेकिन जिन्हें खोपड़ी चलाने की आदत पड़ जाती है फिर उनका मन मानता ही, अरे ये बाबा फावा सब देखे हैं, ये खोपड़ी चलाना है। बाबा भी बिजनेस चला रहे हैं, अब क्या बाबाओं के बिजनेस चल रहे हैं, बाबाओं की कोटियां, बाबाओं पे गाड़ियां फुकिल है। ये अंदर बुद्धि चलाना, ब्रह्मा जैसी बुद्धि चलाना। हमारे मन में जब उदारता आएगी तो हमें कोई वस्तु संसार में बुरी न लगेगी, अच्छा लगेगा। ब्रह्मा ने बुद्धि चलाई, भगवान ने कहा है ब्रह्मा ये भाव का विषय है, अध्यात्म बुद्धि का नहीं है, लेकिन माना ही नहीं। क्यों? दुनिया वाले आदत से मजबूर रहते हैं। ये कहानी है, दुनिया हकीकत नहीं है। ये कहानी है, दुनिया हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का करना, बुराई का सुनना। पीछे तक सुनाई पड़ रहा है जो खड़े हुए हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे सुनाई पड़ रहा है। बड़े काम की बात कहने जा रहा हूं। कहानी है, दुनिया हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का करना और बुराई का सुनना ये आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है। मैं कहता हूं बिल्कुल बुरा नहीं है। संसार को चलाने के लिए थोड़ा बहुत काम भी जरूरी है। अपने परिवार को और अपने शासन को संतुलित करने के लिए थोड़ा बहुत क्रोध भी, बोलो बोलो, जरूरी है। जीवन में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जीवन में लोभ भी जरूरी है। इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तब ये बुरे हैं। संतुलित रहे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या निंदा करना जरूरी है? बाकी बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चल तो जाएगा ना, लेकिन क्यों नहीं चला रहे हैं? आदत है लोगों। किसी की निंदा करना जरूरी नहीं है, उसके बिना खूब काम चलेगा। किसी से ईर्ष्या करना जरूरी है क्या? उसके बिना खूब काम चलेगा। लेकिन क्यों कर रहे हैं? द्वेष करना, बुराई करना, झूठ बोलना, ये आदत है लोगों, जरूरी नहीं है। अरे महाराज क्या करें, अब वो सच्चाई तो कहनी पड़ती है। अरे पहले दूसरे की सच्चाई से पहले अपनी सच्चाई तो देख, पहले अपनी सच्चाई तो उगल। कहानी है, दुनिया हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का करना, बुराई का सुनना सिर्फ आदत है लोगों, जरूरत नहीं है।
खोपड़ी चलाई ब्रह्मा ने, बुद्धि चलाई ब्रह्मा ने भगवान के प्रति। भगवान ने कहा भाई देख मांझा, ऐसा जिसने किया उसका अच्छा नहीं हुआ संकेत में, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी बोले बिना परखे हम नहीं मानेंगे। संसार के पदार्थों को, द्रव्यों को कसौटी पर कस करके देखा जाता है, लेकिन इसी बुद्धि को लोग महात्मा में, परमात्मा में और धर्म में लगाते हैं, वो मात खा जाते हैं। संसार के पदार्थ परीक्षा के विषय हैं, लेकिन परमात्मा, महात्मा और धर्म परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा का, समीक्षा का विषय है। जहां परख करनी चाहिए वहां तो कभी परख नहीं की। यदि हम संसार में परख करना चालू करें तो 1 मिनट संसार में नहीं रह सकते। हमने जिन जिन लोगों से मन लगाया है उनकी हम परख करें, कौन काम आने वाला है बताओ? कौन साथ देगा जिंदगी में? कौन परलोक में काम आएगा? यदि संसार में थोड़ा भी विचार कर लिया तो 1 मिनट जीने की इच्छा नहीं होगी। संसार में तो बिना समझे ही सबसे मन लगा बैठे हम। बोलो बोलो, किसी ने किसी की परीक्षा करी हमने? जिस दिन परीक्षा कर लेंगे संसार में 1 मिनट नहीं रुकोगे। कसमें वादे प्यार वफा सब। कसमें वादे प्यार वफा सब, कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें बातों का। कुछ लोग कहते हैं देखो भाई, धर्म हो कर्म हो कुछ भी हो, बिना परीक्षा के हम कुछ नहीं मानते हैं। तो तेंजे संसार वाले परीक्षा कर ली, क्या खरे उतर गए तेरे ऊपर? क्या तेरी परीक्षा पर खरे उतर गए? क्या साथ देंगे अगले जन्म तक? कोरी बातें लोग करते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। तुझे ही लेके डूबेगी तेरी ये होशियारी है। कभी कश्ती कभी तूफान है, कभी मझधार से यारी है। इसलिए भैया चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा नहीं। भगवान की परीक्षा करने के लिए ये ब्रह्मा भगवान के बछड़ाओं को चुरा करके ले गया। ब्रह्मलोक तक पहुंचे भी नहीं, वहां से पहले भगवान पहुंच गए। ये तो रास्ता में थे, भगवान पहले ही पहुंच गए और वहां ब्रह्मा का रूप बना लिया भगवान ने। और पहरेदारों से कह दिया सुनो भैया, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मेरे बाद में कोई नकली भगली आवे तो सुनो इजाजत मांगे मोपते मत आइयो हैं। पहले वहां को खूब कुटाई पिटाई पूजा पाठ करियो और वहां के बाद फिर मेरे पास लियो। हाँ, उन्होंने तो कह दिया ब्रह्मा जी ने, ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं है जो बॉर्डर पर बार करने के लिए भी केंद्र से वो मांगनी पड़े हैं इजाजत। भगवान ने कहा इजाजत की जरूरत नहीं है, जो कोई गलत सलत दिखे तो सीधे बार करना, ठीक है? बोले आओ, पिटना नहीं है। क्या करना है? पीटना है। पहरेदार बोले हमारी हाथ बहुत दिना दे भरे रे वही नहीं है, बंदूकन में जंग लग गई है तो उन्हें का बढ़िया है, अपन आनंद आवेगा। ये तो अंदर चले गए। अब वे आए ब्रह्मा जी, कौन से? असली का नकली? असली है, और नकली घुस गए भीतर। अब जी आए तो ये तो और दिन की तरह ऐसे सीधे जा रहे थे और पहरेदारों ने क्या किया, वो भाले अड़ा दिए।
जब भाले अड़े हुए सामने देखे, ब्रह्मा की तो खोपड़ी खिसक गई। बोले ए, दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? पहरेदार बोले ऐसे बहरूपिया बहुत देखे हैं, ठीक है बहुत मारेंगे हम, चलो हम तो दया करें ताते, हमें तो आदेश ऊपर से प्राप्त है, हमें किसी से आदेश नहीं लेना है। ब्रह्मा की तो खोपड़ी खिसक गई, हो सकता है जिन्हीं बुद्धि खराब है कि हो, तो वे दूसरे गेट से, दूसरे रास्ते से, दूसरे दरवाजे से और भी आए, और वहां भी जा करके जैसे ही ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़े चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। दूसरे गेट से ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे तो उन्होंने तो फिर पूछा ताछी नहीं करी कि तुम कौन हो, कहा, और पकड़े और दे 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 और शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले भाई ये क्या कर रहे हो, क्या बात है? बोले ऐसे नकली बहुत देखे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम नकली हैं तो असली कौन हो, बाय तो दिखाओ। बोले चलो अंदर दिखाते हैं। तो पकड़ के ले गए। तो माँ गद्दी पर बैठे मोर मुकुट वाले। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले सॉरी, गलती हो गई, हमने बुद्धि लगाई, उसका फल हमें निज कृत कर्म जनित फल पायो। मैंने अपनी बुद्धि चलाई, उसका फल मैंने कनपटी पे पायो, पीठ पे पायो, गोबड़ी पे पायो, अब क्षमा करो। बोले बस कोई बात ना, तुमने स्वीकार कर लिया। यदि कोई गलती स्वीकार कर ले फिर उस पर कोई बार करे, उस जैसा नीच आदमी नहीं है इस दुनिया में साहब। गलती स्वीकार कर ले और क्षमा याचना करता हो फिर बार करे, ये उचित नहीं है। एक बार राम और रावण में जब युद्ध हो रहा था तो रावण नीचे गिर गया और रावण जानता था कि भगवान राम जैसा मर्यादा का युद्ध करने वाला कोई है ही नहीं और गिरते हुए पर वार करना उचित नहीं होता। लेकिन रावण गिर गया और फिर भी राम छाती पे चढ़े जा रहे हैं और मारने की तैयारी में। रावण ने कहा कि पहली बार देख रहा हूं मैं कि भगवान ये मर्यादा का युद्ध करने वाला व्यक्ति मेरी छाती पे चढ़ा रहा हो और मार ही डाल रहा है। तो रावण ने भगवान को नहीं अपना अवलोकन किया और जैसे अपना अवलोकन किया रावण के हाथ में तलवार लगी थी, उसने तुरंत फेंक दी और जैसे निहत्ता हुआ भगवान पीछे हट गए। रावण बोला यार दुश्मन भी मिले तो राम जैसा मिलना चाहिए, हैं जो मर्यादा के विरुद्ध नहीं गया। दुश्मन भी ऐसा हो और जो शरण में आ गया हो और गिड़गिड़ा रहा हो, क्षमा मांग रहा हो, स्वीकार कर रहा हो, फिर भी दे चले जाओ। ऐसे के लिए तो भगवान ने कहा है कि तिना ही विलोकत हान, ऐसे लोगों का दर्शन भी हानि करता है। शरणागत कहूं जे तजाए निज हन अनहित अनुमान
ते नर पामर पाप में ते नहीं बिलोकत हान, उन्हें देखना भी पाप है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, माफी मांगी, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, अब भगवान तो उतर गए गद्दी पे दे और ब्रह्मा जी को सीट दे के चले। अब जो पहरेदार पकड़ के लाए का बे रोए लगे, वे भगवान के पीछे चले के महाराज गद्दी तो बदलती रहती है, हमाओ का होगा, हमारे आतंक आपने हमारे मालिक को पिटवा दिया, अब तुम तो जा रहे हो गद्दी जिनगी, अब हमारे पीछे सीबीआई लगेगी, मारू पड़ेगी, जेल में डाले जाएंगे। हैं? अब हमें तो कुछ करो, बचाओ, कोई भी उपाय हो तो। तब भगवान ने इशारा किया है ब्रह्मा जी, बोले हाँ ये हमारे आदमी है, ठीक है। ब्रह्मा जी बोले साहब जो आप कहोगे सोई होगा, जो आप कहोगे सोई। इनसे कुछ नहीं कहना, इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हमारी इच्छा से किया। भैया ब्रह्मा को ज्ञान दिया, समझाया और भगवान लौटे हैं। इधर भगवान ने धैनकासुर का उद्धार किया और यमुना के तट पे गेंद खेलने के लिए गए। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो। पहले मैं इस कथा को जरा समझ लें हम लोग। ये कथा कहती क्या है? कथा तो इतनी सी है कि भगवान ने गेंद चली गई काली दह में और वहां से काली नाग को नाद करके गेंद ला के मन सुखा दे दी, कथा तो पूरी है गई। लेकिन कथा कहती क्या है? हमें क्या मिलेगा, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। ये यमुना है ना, कर्म की नदी है और हम सब लोग कर्म के आश्रित हैं। जैसे जमुना के बिना वृंदावन बेकार है, ऐसे कर्म के बिना आदमी बेकार है। जल के बिना जीवन है क्या? बोलो, जल ही जीवन है। तो जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, ऐसे कर्म के बिना आदमी नहीं है। लेकिन अच्छा, कर्म से क्या होता है? जैसे पानी से प्यास बुझती है, नहा लो तो पवित्र हो जाते हैं, गर्म लग रही हो तो ठंडक आ जाती है? ऐसे ही शुभ कर्म से, जैसे कर्म हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है, जन कहां से संत महात्मा भक्त लोग हैं और ये सब लोग आ रहे हैं, तो अपनी प्यास बुझाने के लिए ये कर्म हो रहा है। अब हम कर्म कर रहे हैं, आप कर्म करवा रहे हो, आप भी कर्म कर रहे हो, शुभ कर्म है। इस कर्म से तृप्ति होगी, पवित्रता आवेगी और जीवन में गर्माई खत्म होगी, शीतलता आवेगी, ताप खत्म होगा। ठीक है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। लेकिन ध्यान रखना भैया, जिस यमुना के जल से सब लोग पल रहे थे, जब उसमें कालिया नाग ने अपना जहर छोड़ा तो उसी से पलने वाले लोग मरने लगे। जल तो वही यमुना का है, लेकिन पहले वो पल रहे थे और उसी जल से फिर वही लोग मरने लगे। भाव क्या? जैसे ये कर्म है और इस कर्म से हम पल रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, पवित्र हो रहे हैं। लेकिन यदि इस कर्म में कालिया नाग घुस गया, अहंकार घुस गया, जैसे हमारे कराने वाले ऐसे अहंकार कर बैठेगा, ओ हमने आज क्षेत्र में ऐसी कोई बुराई हुई जो हमने करी, ये भाव आया तो समझ लो कर्म में घुस गया कालिया नाग। फिर यही कर्म जो कल्याण करने वाला है, फिर इससे कल्याण नहीं होगा, उसी कर्म से विनाश होना चालू हो जाएगा। अथवा वक्ता कथा कहने वाला सोचा, ओ मैं ऐसा विद्वान, मैंने ऐसी कथा गई और मैं ऐसा होशियार, उसकी वाणी से जो निकलेगा, उस वक्ता की वाणी से किसी का कल्याण नहीं होगा, उससे विनाश होना चालू हो जाएगा। क्योंकि कर्म में घुस गया कालिया नाग। कालिया नाग का मतलब अहंकार। मैं सुबह कह चुका हूं कि कियो करायो सब गयो, जब आयो अभी। चाहे वो कोई भी क्यों न हो, जब अहंकार आता है तो बड़े बड़े ऊंचाइयों से पटक जाते हैं लोग, हैं? बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से, चाहे वो नारद हो, चाहे वो रावण हो, हैं? चाहे वो कोई भी हो दुनिया में, ऊंचाइयों पर पहुंचे और अहंकार आया और बेचारे न बसू पड़ा। शुभ कर्म के बाद में विनम्रता आनी चाहिए, दैन्य आना चाहिए।
सहजता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए, तो शुभ कर्म ने अच्छा फल दिया। और यदि उसे अहंकार पनप गया तो कर्म तो शुभ था लेकिन फल मिल गया उल्टा। शुभ कर्म तो पैसा है, चाहे बातें अमृत खरीद लो, चाहे बातें जहर खरीद लो, वो तो पैसा है। जब यमुना में कालिया नाग घुस गया तो इसने प्रदूषण फैलाया। दूसरा भाव कह रहा हूं, सामाजिक आध्यात्मिक भाव हो गया। सामाजिक भाव क्या है? भगवान उनके फनों को एक दिन जरूर कुचलता है। किनके फनों को? जो प्रकृति में प्रदूषण फैलाते हैं। कालिया नाग ने जल में क्या फैलाया? अरे बोलो करो, प्रदूषण। तो केवल जल में प्रदूषण फैलाए उसी को भगवान फने कुचले, ऐसी बात नहीं है। जो वायु में प्रदूषण फैलाएंगे उनके भी फन कुचले जाएंगे भगवान के द्वारा, हैं? जो ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे, जो वैचारिक प्रदूषण फैलाएंगे, उनके भी एक न एक दिन फन कुचलता है परमात्मा। ये इस कथा का सिद्धांत है। तो भैया भगवान लौट करके फिर पहुंचे हैं माँ यशोदा के पास में। माँ खीर पूरी कचौरी बन नहीं, खीर पूरी कचौरी बन नहीं। भगवान ने कहा मैया ये क्या हो रहा है? बोले बेटा इंद्र की पूजा माई होगी, पूजा करेंगे। बोले नाराज हो जाएगा। बोले हो जान दे, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इंद्र की पूजा बंद करा करके गोवर्धन की पूजा भगवान ने कराई और इंद्र नाराज हो गया। फिर उसने 7 दिन तक लगातार वर्ष। अच्छा, आप में गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा देव भाई कुछ लोग बैठे होंगे शायद, हाथ खड़ा करें। हाँ, सब गोवर्धन की परिक्रमा करके आए हैं, लगभग कछु लोगों ने छोड़ के। आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा जाओ तो तलैठी की परिक्रमा दिया करो, जहाँ भगवान की लुक दाऊ जी का दर्शन है, पूंछरी को लौटाए और कामधेनु गाय के दूध की धाराएं हैं, ऐरावत हाथी के पांव का चिन्ह है। और एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी जाओ तो दर्शन करना, भाग्य होगा तो ही होगा। गिरिराज जी के ऊपर एक मंदिर है श्रीनाथ जी का। मंदिर के पीछे एक कमरा है, उसमें 2 आश्चर्य हैं। एक बिस्तर है जिसको शाम को 6 बजे लगा करके ताला बंद करके पुजारी नीचे आ जाता है। सुबह जब 7 बजे मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर पर आज भी परमात्मा के चरणों के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऐसा मान्यता है कि वहां भगवान आज भी आकर के शयन करता है। और वो ओरिजिनल चरणों के छपे हुए चिन्ह मिल जाए तो भगवान की कृपा है, हमें दर्शन हो गया, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा आश्चर्य, वहां उस कमरे में से ही एक गुफा निकली है और वह गुफा 600 किलोमीटर लंबी है। जो राजस्थान में उदयपुर के पास में जो नाथद द्वारा है, वह गुफा वहां जाकर के निकलती है। तो जब आप जाएं तो इन चीजों का दर्शन जरूर करें। अब ये का चले गए और रोड पे दे भागम भाग भागम भाग भागम भाग है और मरे गिरे पड़त भाई कोका कोला पीते भाई और चले आए, फिर गए परिक्रमा लगाया है, दौड़ करी तो मैंने परिक्रमा का लगाई। वैसे वो भी ठीक है, कछु न कछु फायदा तो मिलेगा, लेकिन गिरिराज जी जाएं तो भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, गिरिराज जी के दर्शन करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए और तब परिक्रमा लगाएं। उस परिक्रमा की बात ही कुछ अलग होगी। ये गिरिराज जी क्या है? वेदांतियों की भाषा में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की और भक्ति, भगवान और भक्त की एकता है। ठीक है, गिरिराज जी को उन्होंने नीचे रखा और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। अब मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, गिरिराज जी की 2 मिनट हम स्तुति करेंगे और आपसे मैं कहूंगा निवेदन करके कि मैं खड़े करूं तभी खड़े होना। ये बीच में ऐसे चले जाते हैं लोग फोनों को उठा करके, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। कथा में आओ तो कम से कम 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे कथा में रहो। यदि गिरिराज जी में डोल रहे हैं और फोन पे घर पे लगे हैं दे दनादन, तो तुम गिरिराज जी में हो कि घर पे हो? बोलो बोलो,
अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन। अरे बोलो करो, यह तो सुमिरन। हाँ, तो जो बीच में उठते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो 2 मिनट हम गिरिराज जी की स्तुति करेंगे और आप सब लोग बैठे बैठे आनंदित होंगे और नाच भी लेंगे। तो बैठे बैठे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ठाड़िया के नाच हुए कोई मन है तो फिर हम ही क्यों रोकें। लेकिन एक काम करो, सबने खड़े कर दूं? नहीं नहीं, सब आ जाएंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। नहीं कि तेरे वैसे जो केवल नाचे हुए खड़े होंगे। पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। खड़े हो जाओ सभी और हमारे यजमान लोग आगे आ जाएं, अपने अतिथियों का सम्मान स्वागत करें, आरती की तैयारी करें और नाचने वाले भाव से नाचेंगे। जय हो। सात फेर की करूं मैं करैया, सात फेर की करूं मैं करैया, और संतने नौत जमाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरा मनुआ। सात कोस की मैं दऊं परिक्रमा, सात कोस की मैं दऊं
ये तो बच्चों का बड़ा फेवरेट भजन है और कल लोगों ने प्रार्थना भी करी थी, तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। यंग लाइफ इज द वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। ना राम नाम लीनो। बच्चों को एक बात और बता दूं, इससे भी और नए नए भजन और गजल आगे पढ़ चुके हैं नेट पर। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और डाउनलोड करें और नए नए भजनों का आनंद लें। ना राम नाम लीना तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। ये बालक नाच ही नहीं रहे तो फिर गावे को क्या फायदा, बंद करें। हाँ? पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे नाली के पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुमको रजाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी
रे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर्वस तो पहलुनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल में आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, आरती करत यशोदा माई। हरी सभा में तो मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। मेरे जीवन के धन तुम हो। आजा रे कन्हैया तो है, आजा रे